माइक कनेक्ट कर जी हाँ, शुभ कहा जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस। फंक्शंस के बारे में शायद हम लोगों ने पढ़ा है 11th क्लास में। अब हम उससे डिटेल्स पढ़ेंगे आगे। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे सपोज दैट ये सेट ए और सेट बी जो है is associated that 1 is associated to 6, 3 associated to 2 and 4 associated to 4। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, सॉरी रेंज है। अब जैसे कि सपोज दैट देखिए, अब इसमें हमने देखा कि ये जो है सारे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ एक 8 एलिमेंट जो है जो कनेक्टेड नहीं है, तो ये पूरे के पूरे जो है इज कॉल्ड कोडोमेन। और जो जो कनेक्टेड है 3, 6 और 10 इट इज रेंज। ये जो है वो रेंज है। और 1, 3, 5 जो है वो है डोमेन। 1, 3, 5 हमारे जो है वो डोमेन है। तो कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होते हैं, रेंज जो एसोसिएटेड होते हैं उन्हें रेंज बोलते हैं। उसके अलावा यहां जो है देखिए एक एलिमेंट खाली रह गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ध्यान रखना है हमको, जैसे कि 1, 3, 5, 6, 2, 3, 8, यहां देखिए एक एलिमेंट खाली रह गया जो किसी के साथ एसोसिएट नहीं है। यहां देखिए 6 जो है वो किसी के साथ भी एसोसिएट नहीं है, यानी कि किसी के साथ भी इमेजेस नहीं बना रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये सब हम लोग जो बना रहे हैं इन सबको हम लोग मैपिंग बोलते हैं। मैपिंग कैसे इसको लिखा जाता है, एफ सच दैट ए टू बी, ए और बी का कनेक्शन है, ये रिलेशन है, इसे आप मैपिंग भी बोल सकते हैं। अभी हम लोग इस चैप्टर में जो आज हम पढ़ रहे हैं उसमें इसे मैपिंग का ही वर्ड
यूज किया जाएगा, यहाँ मैपिंग यूज किया जाएगा, इसका मतलब ये जो है पॉसिबल नहीं है। वैसे तो ये 11th में मैंने आपको बताया था, ये कंडीशन है जो है एप्लीकेबल है, पॉसिबल है। ये कंडीशन भी पॉसिबल है कि सेट बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट जो किसी के साथ एसोसिएट ना हो, चलेगा। बट सेट ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट अगर जो सेट बी के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब वो फंक्शन भी नहीं है, और अगर वो फंक्शन नहीं है तो वो मैपिंग भी नहीं बनाता है। अच्छा, एक कंडीशन हमने ये पढ़ी। अब एक कंडीशन हम ये देखते हैं, 1 is associated to 4, 2 is associated to 3 is associated to 6। तो इसमें हमने देखा कि 4 जो है वो मोर देन 1 के साथ एसोसिएट है, यानी कि 1 और 2 के साथ, दोनों के साथ है। तो ये भी एक हमारी कंडीशन है, यानी कि अब हम लोग डिफरेंट टाइप की कंडीशंस, हमने 11th क्लास में तो बस इतना सीखा था कि कैसे कैसे मैपिंग्स है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या रेंज है, क्या डोमेन है और क्या डोमेन है, और ये भी हमने कंडीशंस पढ़ी थी। बट अब हम यहाँ इनकी टाइप सीखने वाले हैं कि ये टाइप्स क्या होती है इनकी। तो इसमें हमें कुछ डेफिनेशंस हमको ध्यान रखनी है। देखिए, पहला हमारा आता है 1 फंक्शन, या मैपिंग भी बोल सकते हैं, 1 फंक्शन, और आप इसे इंजेक्शन भी बोल सकते हैं। इंजेक्शन का मतलब यहाँ पे यही है कि जैसे इंजेक्शन जो है एक ही को यूज किया जाता है, ऐसे ही इंजेक्शन जो है 1 से बना है। 1 का मतलब ये होगा कि ये जो हमारा एलिमेंट है, देखिए ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, ये देखिए एक एलिमेंट एक ही के साथ एसोसिएटेड है, इज कॉल्ड 1 इसे हम लोग 1 बोलते हैं। तो f such that a to b is 1 यानी कि 1 कब होगा, a is not equal to b, यानी कि a और b कोई दो ऐसे एलिमेंट है जो इक्वल नहीं है, तो fa is not equal to fb। और आप इसे लिख सकते हैं fa is equals to, अगर fb के इक्वल है तो इसका मतलब a is equals to b होगा। इसका मतलब रिवर्स कंडीशन भी बोल सकते हैं, a is not equal to b तो fa is not equal to fb, और अगर fa is equals to fb है तो उस कंडीशन में a is equals to b। कुछ बुक्स वाले x1 और x2 भी रेट कर लेते हैं, तो उस फंक्शन को हम लोग 1 मैपिंग बोलते हैं। तो ये जो मैंने आपको जो बताया एग्जांपल, वो 1 मैपिंग का ही है। ये एग्जांपल 1 के लिए है। अब मैं आपको फंक्शन ही बताता हूं कि कैसे प्रूफ करते हैं। जैसे सपोज दैट fx is equals to x plus 3 है। अगर मैं a और b को दो एलिमेंट्स लेट कर देता हूं, लेट a and b are 2 एलिमेंट्स, आप x1 y1 भी x1 x2 भी कर सकते हैं, xy भी लेट कर सकते हैं। तो f a की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 3a plus 3, f b की वैल्यू कितनी आएगी, b plus 3। तो fa और fb यहां हमने लिया है, fa को देखिए सेकंड कंडीशन से मैं प्रूफ कर रहा हूं, fa is equals to fb, इट मींस a plus 3 is equals to b plus 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो देखिए क्या आ गया, a is equals to b। हमने इस कंडीशन से इसको प्रूफ किया है। fa अगर fb के इक्वल है, देखिए fa is equals to fb है, तो a is equals to किसके इक्वल हो जाएगा, b के। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन होगा, x plus 3 is a 1 फंक्शन। x plus 3 कैसा होगा, ये 1 फंक्शन होगा। अब मैं इसे उल्टे तरीके से आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये दूसरे मेथड से, मेथड नंबर 2। मेथड 2, अब मैं अपने जैसे मैं इसी को यूज करता हूं, a is not equal to b, that is fa is not equal to fb, it means fa की वैल्यू क्या थी हमारी
a plus 3 is not equal to b plus 3. 3 से 3 कैंसिल हो गया, इट मींस a is not equal to b. तो देखिए ये अपने आप इक्वल हो गया. या आप इसे कोई ऐसे भी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, इजी मेथड में आपको बता रहा हूं. जैसे सपोज दैट a की वैल्यू 1 ले लेते हैं, b की वैल्यू 3 ले लेते हैं. समझ में आ गया? हम अपनी तरफ से a और b को कुछ एज्यूम कर लेते हैं. यहां हमने देखा 1 is not equal to 3, तो देखिए a is not equal to b है. तो बताइए f1 कितना आएगा इसमें? 1 plus 3 4. f3 कितना आएगा इसमें? 3 plus 3 6. तो देखें 1 is not equal to 3, तो f1 is not equal to f3. ये देखिए f1 किसके इक्वल है? देखिए is not equal to f3. तो इस तरीके से हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं? 1 1. अब इसका अपोजिट होता है मैनी वन. अगर वो 1 1 नहीं है, इसका मतलब वो कैसा है? मैनी वन है. अगर जैसे ये, अगर मान लीजिए ये कंडीशन नहीं आती, तो उसे मैनी वन कंडीशंस बोलते हैं. बाकी मैनी वन के बारे में मैं आपको समझा देता हूं कि मैनी वन की कंडीशंस क्या होती है. तो जो मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया वो ज्यादा इजी है. आप ऐसे भी उसको प्रूव कर सकते हैं, कोई दो एलिमेंट सिलेक्ट करके जो इक्वल नहीं है और उनकी वैल्यूज भी इक्वल नहीं होगी. नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए मैनी वन. ये मैनी वन क्या है? मैनी वन का अगर हम वर्ड यूज करें तो मोर देन वन के साथ एसोसिएट होगा. यानी कि एक एलिमेंट मोर देन वन के साथ एसोसिएट हो सकता है. जैसे सपोज दैट a1 a2 a3 और b1 b2 b3 b4 a4. a1 देखिए जैसे कनेक्टेड b1 से है, a2 जो है वो b2 के साथ है, और a4 जो है वो भी b2 के साथ है. a3 b3 के साथ कनेक्टेड है, और a5 जो है वो b4 के साथ कनेक्टेड है. तो यहां हमने देखा कि b2 जो है वो a2 और a4 के साथ एसोसिएट है, इसीलिए इसको मैनी वन फंक्शंस बोला जाता है. तो प्रूफ करने के लिए हम कैसे प्रूफ करेंगे कि अगर वो 1 1 नहीं है, इसका मतलब मैनी वन है. मैनी वन का मतलब एक से ज्यादा आंसर्स. जैसे सपोज दैट fx की वैल्यू देखिए mod x है. इसे मैनी वन प्रूफ करते हैं. देखिए इस मैनी वन प्रूफ किया जाए तो कैसे प्रूफ करेंगे? लेट a इज नॉट इक्वल टू माइनस a. बस इसमें एक काम करना, प्रूफ करने के लिए दोनों एलिमेंट सेम लेना बट दोनों का साइन डिफरेंट कर देना ऐसे क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए. तो देखिए f a की वैल्यू कितनी आएगी? देखिए इज a. लेकिन f माइनस c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए इज a. देखिए आंसर सेम है बट वैल्यूज डिफरेंट है. जैसे इसमें वैल्यूज डिफरेंट है पर आंसर सेम है, इसका मतलब इज ए मैनी वन फंक्शन. तो जब ए की वैल्यू पुट करने पर इनपुट एक हो लेकिन आउटपुट दो हो, तो इसका मतलब इनपुट दोनों सेम है. देखिए सॉरी, इनपुट डिफरेंट है पर आउटपुट सेम है. इनपुट जो है वो डिफरेंट है, आउटपुट अगर सेम आ जाए तो इसका मतलब वो मैनी वन प्रूफ हो जाता है. अगर वो यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि अगर यूनिक सॉल्यूशन हमको नहीं मिल पा रहे हैं
तो इसका मतलब वो मैनी वन। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, देखिए। अच्छे से आप इसको समझें, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि वैसे तो ये बहुत इजी है, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग होता है पढ़ाना और पढ़ना दोनों। पर जितना इजी लैंग्वेज से मैं आपको समझा दे रहा हूं, कोशिश ये है मेरी कि मैं ज्यादा से ज्यादा इजी लैंग्वेज से आपको समझाऊं, जिससे आपको मैन्युअल, वैसे तो मैं चाहूं तो इसे कितना भी डिफिकल्ट कर दूं, बट आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले आप बेसिक बेसिक चीजें अच्छे से सीखेंगे ना, तो डिफिकल्ट चीजें आप खुद से भी रीड करके पढ़ सकते हैं, यानी कि बुक से आप अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे तो खुद से कर लेंगे। लेकिन अगर मैं पढ़ाई आपको डिफिकल्ट लेवल दूं, तो फिर आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फंक्शन इज ए very difficult chapter, but it is a very easy भी। डिफिकल्ट इसलिए है कि अगर मैं इसे डिफिकल्ट लेवल से समझा दूं तो आपके ऊपर से निकल जाएगा सर के, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने क्या समझाया। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आपको जितना इजी कर सकूं उतना इजी समझाना। जैसे एक एग्जांपल और करते हैं हम लोग। fx is x square plus x फॉर ऑल। ये फॉर ऑल का साइन है, देखिए। x बिलोंग्स टू z, z यहाँ पे इंटीजर को शो करता है। इंटीजर्स आप प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं। इज ए मैन्युअल, इज ए मैन्युअल। देखिए, अगर आपको वन वन और मैन्युअल प्रूफ करना आ गया तो आप सब कुछ प्रूफ कर लेंगे। एक बात और भी है, अगर वो वन वन नहीं है इसका मतलब वो मैन्युअल है। मैन्युअल का मतलब ये होगा, मैंने आपसे बताया कि दो डिफरेंट वैल्यूज आपने फंक्शन में पुट की बट आंसर विल बी सेम। यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिला। यूनिक सॉल्यूशन मतलब डिफरेंट सॉल्यूशन, तो वो वन वन नहीं। जैसे मैंने आपसे बताया, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, तो एफ वाई देखिए क्या आएगा इसमें, वाई स्क्वायर प्लस वाई। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई पुट करके देखते हैं इसमें हम लोग। तो एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। x minus y, x plus y plus 1 is equals to 0. x is equals to y और x plus y plus 1 is equals to 0। यहां से भी हम लोग जो है y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। y is minus x minus 1। तो देखिए यहाँ पर हमें जो y x की जो वैल्यूज मिली, y की जो वैल्यूज मिली, एक तो x मिली और एक हमें मिली माइनस एक्स माइनस 1। यानी कि कैसा मिला कि y तो सेम है, या हम ये बोल सकते हैं कि x डिफरेंट है। देखिए इसमें देखिए आप, x जो है
आप यार सेम हो जाएगा, लेकिन y कैसे हो गए देखिए, दोनों डिफरेंट हो गए। y की वैल्यू एक x है और एक y की वैल्यू -x -1। इट मींस since fx is equals to fy does not provide unique solution, x is equals to y, but also provide y is equals to -x -1. This means x is not equal to y. तो देखिए fx fy के इक्वल है, बट x is not equal to y के इक्वल है। इसका मतलब ये वन वन फंक्शन है। आप चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप x की वैल्यू जो है दो डिफरेंट वैल्यूज रख के देखिए, x की वैल्यू 1 पुट करके देखिए, तो देखिए y1 आ जाएगा और एक y -2 आ जाएगा। इसका मतलब जो है have the same image तरफ, hence f is a many one function। मैंने आपसे बताया कि आप x और x की वैल्यू 1 पुट करके देखिए, तो देखिए y दो अलग अलग आ जाते हैं दोनों में। इसमें पुट करेंगे तो y 1 आ जाएगा, इसमें पुट करोगे तो y -2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट टाइप हमारी आ रही है onto and into। ये दो चीजें हमारी, एक onto और एक into। इसे सर्जेक्शन भी बोल सकते हैं आप लोग। जैसे वन वन को इंजेक्शन बोलते हैं, तो onto को क्या बोल सकते हैं आप लोग, सर्जेक्शन फंक्शन। तो देखिए मैंने आपको बताया था onto और into। into क्या चीज है, जैसे कि दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी। ये देखिए इसमें जो है एक भी एलिमेंट जो है बी का जो एग्जिस्ट, जो ऐसा नहीं है जो ए से कनेक्टेड ना हो। onto में देखिए यहाँ क्या होगा, एक एलिमेंट देखिए जो है जो 6 किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसे into फंक्शन बोलते हैं। तो onto और into में डिफरेंस समझ में आया कि onto का मतलब यहाँ जो है कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो ए के साथ कनेक्टेड ना हो, और onto में क्या रहेगा, into में क्या रहेगा, ये कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए के साथ एसोसिएट नहीं होगा, तो उसे into फंक्शंस बोलते हैं। अब इसी से हमारी नेक्स्ट टाइप बनती है हमारी, देखिए कैसे, एक होती है हमारी 1 1 into, एक होती है 1 1 onto, 1 1 into 1 1 onto। तो 1 1 into का मतलब क्या होगा, देखिए into में ये देखिए ये जो हमारा एग्जांपल है 1 1 into है,
और ये एग्जांपल किसका है, 1 1 और 2 का है। ये दो जो मैंने एग्जांपल आपको बताए 1 1 into और 1 1 on 2। एक होता है हमारा many 1 on 2 और many 1 into। ये देखिए ये many 1 भी है और कैसा है ये into है, ये many 1 into है और ये कैसा है हमारा many 1 on 2। many 1 मतलब मोर देन 1 और इनटू का मतलब जो है कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। इनटू का मतलब और ऑन टू में एक भी एलिमेंट जो है कनेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कनेक्टेड ना हो। ये जो 1 1 on 2 है इसे आप लोग बाइजेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं 1 1 on 2 को? बाइजेक्शन। वन वन ऑन टू को बाइजेक्शन भी बोला जाता है। तो जैसे हमने 1 1 और many 1 प्रूफ किया, अब हम प्रूफ करेंगे ऑन टू और इनटू। ऑन टू और इनटू के लिए मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट fx is equals to 2x minus 3 is a bijection। ये हमें बाइजेक्शन प्रूफ करना है। बाइजेक्शन का मतलब ये होता है कि 1 1 on 2 आपको प्रूफ करना है। 1 1 on 2। तो पहले 1 1 प्रूफ कर लेते हैं। लेट x and y belongs to q। q मतलब रैशनल नंबर से हमने क्वेश्चन में लिखा था। तो fx is 2x minus 3, fy is 2y minus 3, fx is equals to fy, 2x minus 3 is equals to 2y minus 3। ये कैंसिल हो गया देखिए। तो x is equals to y, it means fx is 1 1 1 1 प्रूफ किया। अब हम इसमें ऑन टू और इनटू को प्रूफ करते हैं। मैं डायरेक्ट एग्जांपल से बता रहा हूं। देखिए ऑन टू और इनटू के लिए यानी कि सर्जेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू फंक्शंस को बोला जाता है। तो उसके लिए जैसे कि सपोज दैट fx आपको दे दिया हुआ है 2x minus 3। अच्छे से समझेंगे। देखिए सर्जेक्टिविटी ऑन टू को बोलते हैं और दोनों को अगर मिला दिया जाए 1 1 on 2 उसे बाइजेक्शन बोला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले इसे लेट करते हैं। बहुत इजी है। y is equals to 2x minus 3। तो y plus 3 by 2 किसके इक्वल आ गया? x के इक्वल। हमने क्या किया y के उसे लेट किया y और हमने x की वैल्यू पुट कर दी और पुट कर देते हैं
इन एफ एक्स में, तो एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर देते हैं, y प्लस 3/2, तो 2y प्लस 3/2 माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो किसके इक्वल आ गया देखिए, y के इक्वल। अब ये देखिए, क्योंकि देखिए ये y के इक्वल आ गया, अब क्योंकि हमने क्या किया था, देखिए x जो है ये रैशनल नंबर है, ये देखिए, तो y भी कैसा होगा, रैशनल नंबर ही होगा, यानी कि q से रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका मतलब f कैसा हो गया, इज ए सर्जेक्शन, fx इज सर्जेक्शन एंड fx इज बाइजेक्शन। आप इसमें और एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब यहां से नेक्स्ट होता है हमारा इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या चीज है, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बताया था, fx इज ए फंक्शन, तो f इनवर्स x इज इनवर्स फंक्शन। लेकिन इनवर्स फंक्शन में एक बात ध्यान रखनी है आपको, जैसे हमने पढ़ा था 1 2 3 4 और ये -1 4 और 6, जैसे मान लीजिए कि ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, यानी कि वो 1 1 है, ये 1 1 फंक्शन है, इसका मतलब इट इज ए इनवर्स, ये कैसा होगा, इनवर्स फंक्शन होगा। लेकिन जैसे सपोज दैट ये मैनी वन फंक्शन है, इसका मतलब इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, अगर वो मैनी वन है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और 1 1 है तो एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स फाइंड आउट कैसे करते हैं हम लोग, जैसे f सपोज दैट आपको दे दिया 1 2 2 3 4 6, तो देखिए ये सेकंड रेंज होती है, रेंज सब डिफरेंट होनी चाहिए, अगर रेंज सब डिफरेंट है तो आप उसका f इनवर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इनवर्स का मतलब डोमेन को रेंज में कन्वर्ट कर दीजिए और रेंज को डोमेन में कन्वर्ट कर दीजिए, ये f इनवर्स आ गया। लेकिन जैसे जैसे सपोज दैट g दे दिया आपको 1 3 2 3 4 5, दो डोमेन मैच कर गई, मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया, मैनी वन, 1 भी 3 के साथ कनेक्टेड है, 2 भी 3 के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब g इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, g इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 1 1 होगा तो एग्जिस्ट करेगा, अगर वो 1 1 नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन है fx is equals to 2x minus 3, हमें ये प्रूव करना है कि इज इनवर्टिबल, फाइंड f इनवर्स।
तो पहले इन्वर्टिबल के लिए क्या जरूरी होता है कि वो 1 1 होना बहुत जरूरी है। तो f इलेक्ट कर लेते हैं, x एंड y belongs to real numbers, तो fx is 2x minus 3, fy is 2y minus 3, fx is fy 2x minus 3 is equals to 2y minus 3, but 2x is equals to 2y, x is equals to 1। तो ये कैसा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन। मतलब अगर वो 1 1 है और वो ऑन टू होना भी बहुत जरूरी है। अब इसे ऑन टू प्रूफ करते हैं हम लोग। तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे इसमें हम लोग? y is equals to 2x minus 3, y minus 3 by 2 is equals to x। अब fx आपको गिवन था 2x minus 3 by 2x minus 3 सॉरी, तो f y minus 3 by 2 2 into y minus 3 by 2 minus 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू किसके नीचे आ गया? y के। तो इसका मतलब फंक्शन इज 1 1 ऑन टू। फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू होगा। एंड f इनवर्स कैसा होगा? एग्जिस्ट करेगा। f इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। तो अब इनवर्स के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं? मैं इनवर्स का प्रोसेस बताता हूं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हम लोग इसे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो f इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? अच्छे से समझेंगे f इनवर्स। ऑन टू का ही प्रोसेस f इनवर्स में है। देखिए कैसे ऑन टू से ही f इनवर्स फाइंड आउट होगा। कैसे? देखिए लेट कर देते हैं y is equals to fx is equals to 2x minus 3, y is equals to 2x minus 3 and y is equals to fx। तो x is f inverse y, y minus 3 by 2 is equals to x। तो देखिए दोनों x के इक्वल है, दोनों को इक्वल रख देते हैं। तो f इनवर्स y की वैल्यू कितनी आ गई? y minus 3 by 2, दोनों को इक्वल रख दिया, दोनों x की वैल्यूज को इक्वल रखा। अब पुट कर देते हैं x is equals to y, तो f इनवर्स x is equals to x minus 3 by 2। फिर से बता दूं, आप उसे y के इक्वल लेट करेंगे fx को, एक बार y is equals to fx और एक बार y is equals to 2x minus 3, उससे आप x की वैल्यू निकालेंगे। अब दोनों को x की वैल्यू को इक्वेट करेंगे तो इट विल इज f इनवर्स y is equals to y minus 3 by 2, y के प्लेस पे x पुट कर दीजिए तो आपको f इनवर्स x फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमें पहले प्रूफ करना है कि वो 1 1 और 2 होना जरूरी चाहिए। अगर वो 1 1 और 2 नहीं है तो इसका मतलब वो इन्वर्टिबल भी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल और समझा देता हूं। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, fx is x square plus 1 is not इनवर्टिबल। तो जैसे ये fx दे दिया आपको x स्क्वायर प्लस 1, लेट मैं इसमें कोई वैल्यूज पुट करके देखता हूं जो इक्वल नहीं है, यानी कि -2 इज नॉट इक्वल टू 2। क्वाड्रेटिक में ज्यादातर या मॉड वाले में ऐसे ही क्या कीजिए आप लोग, f -2 इज -2 स्क्वायर प्लस 1, ये 5 आ गया। देखिए f2 को रख देते हैं, 5 आ गया।
इज नॉट देखो दोनों में यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं हुआ, इसका मतलब f-2 f2 इज 5। तो हम इसे अगर एज ए डायग्रामेटिक देख लेते हैं तो दोनों की वैल्यू देखिए सेम है, तो इसका मतलब ये कैसा है, मैनी वन।